यीशु के अनुयायी विश्व भर में जाकर वचन का प्रचार करने लगे। प्रभु जो उनके साथ उपस्थित था, आश्चर्य कर्मों द्वारा वचन को सिद्ध करता रहा। None of us sitting here will ever live for eternity. One day, you and me will have to leave this world, my brothers and sisters. And then we will have to answer before the judgment seat of God. And then is our reward either hell or heaven. क्योंकि जीसस सच्चा है। Because Jesus is true. जीसस ही रास्ता है, रास्ता। He is the way. And he is the life. मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सारी चीजें छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा उसको छोड़ दो। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और आज भी ये सभी सिद्ध हो रहे हैं। हिंदू परिवार से आता हूं, एक सच्ची बात सुनाता हूं। 2001 में एक दिन मेरी यीशु मसीह से हुई मुलाकात। 2001 में एक दिन मेरी यीशु मसीह से हुई मुलाकात। क्रूस पे जाके कोड़े खाकर पाप उसने मेरे कर दिए माफ। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं अपने इंडिया में यीशु के चेले। अंत के दिनों के बारे में यीशु ने ऐसा कहा था कि तब जब नूह के दिनों में घटनाएं हो रही थी, ठीक वैसा ही होगा अंत के दिनों में। वो खा पी रहे होंगे, उनमें शादी ब्याह हो रहे होंगे, लेन देन करते होंगे, अपने घर के कामकाजों में दिन रात उलझे हुए रहेंगे। अचानक कई जगहों पर भीषण भूकंप और आंधी तूफान उत्पन्न होंगे। आकाश से आग और गंधक बरसेंगे, समुद्र की लहरें कोलाहल मचाएंगी। महायुद्ध और अब तक नहीं हुआ ऐसा क्लेश उन दिनों में उठ खड़े होंगे, पर तब भी अंत नहीं होगा। कईयों के विश्वास ठंडे पड़ जाएंगे और कई अपने विश्वास को त्याग देंगे, लेकिन जो आखिर तक विश्वास में स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। अनेक लोगों की गवाही द्वारा इस सुसमाचार का जगत की छोर तक प्रचार किया जाएगा और फिर उसके बाद ही अंत होगा। बड़ी ध्वनि के साथ और सामर्थ्य के साथ, एक महान प्रभाव के साथ
मनुष्य पुत्र बादलों पर आएगा। आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं में वो अपने दूतों को भेजकर कब्रों को खुलवाएगा। बड़ी गूंज के साथ अलग हुई हड्डियां जुड़ जाएंगी। शरीर प्रकट होकर मरे हुए लोग जीवित हो जाएंगे। जितने भी भले कार्य हैं और जितनी बुराइयां हैं परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे प्रकट होंगे। पुस्तकें खोली जाएंगी। छोटे बड़े सभी को एक समान यीशु मसीह के सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा। अपने अपने किए के अनुसार सभी का न्याय किया जाएगा। चालाकी से पत्नी को आग लगाकर पराई स्त्री को अपनाने वाला एक मनुष्य गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभिचारी स्त्री रोगियों की परवाह न करते हुए
समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर। मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति। अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री। जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री। परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति। शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंतकालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। पुरानी बातें बीत जाएंगी। अब कोई भी दुख,
या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा। वहां न शत्रुता होगी, ना झगड़े और ना ही द्वेष, बस शांति, समाधान और आनंद ही होगा। फिर स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरूशलेम उतर आएगी। उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की होगी और नगर ऐसे चोखे सोने का जो स्वच्छ कांच के समान हो। हर एक फाटक मोतियों का होगा। इज़राइल के गोत्रों के और प्रेरितों के नाम उसमें गढ़े होंगे। केवल जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित हैं, वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा। उसके फाटक कभी बंद ना होंगे और रात वहां न होगी। सिंहासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नदी होगी वहां पर। परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहां पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। वहां पर जीवन का पेड़ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मौत की चपेट से मनुष्य को छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इस सत्य को आप मत भूलिए।